पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। नामापिते च मधुरम मधुरम स्वरूपम कर्मापिते च मधुरम मधुरा स्मृतिश्च बुद्धिं प्रबोधय प्रभो। मधुबोध शक्तिं विद्यां प्रयच्छ परमां परिभावयामि। कोमलं कूजयन् वेणुं श्यामलोऽयं कुमारकः वेदवेद्यं परं ब्रह्मं भासतां हृदये मम। कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविताशाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलं निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुर्मुहुः रसिका भुवि भावुकाः। तृणादपि सुनिचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मानदेन कीर्तनीय सदारि। नारायण। आजकल गणित पर दिमाग टंगा रहता है, इसलिए समय का ध्यान रखते हुए भी नहीं रख पाते। नारायण। हाँ, बृहदारण्यक 1.4.10 पृष्ठ 257 आनंदगिरी। टीका कहाँ से? दूसरी 1 2 3 4 5 6 विमतम न कारणम। ठीक है। भगवान भाष्यकार का कथन 257 पृष्ठ चौथी पंक्ति। न तो पारमार्थिकम वस्तु कर्तुम निवर्तयितुम वार्हति ब्रह्म विद्या। जो पारमार्थिक वस्तु है उसकी संरचना में या उसके निवारण में ब्रह्म विद्या समर्थ नहीं है। अर्थात विद्या जो है ज्ञापिका होती है, ज्ञान ज्ञापक होता है, न कि कारक। ज्ञान में एक ही कारकता सन्निहित है, अज्ञान और अज्ञानकृत ब्रह्म का निवारण। अतिरिक्त कारकता ज्ञान में असिद्ध है। यही कहा। ये पंक्ति कौन सी है? आनंदगिरी। विमतम अविद्यात्मकम विद्या निवर्त्यत्वात् रजतादिवत् इति अभिप्रेत्य दार्ष्टान्तिकम है। विमत जिसको लेकर मतभेद हो उसको पक्षभूत, उसको विमत कहते हैं। अविद्यात्मक है क्योंकि अगर अविद्यात्मक न होता तो विद्या के द्वारा निवर्त्य नहीं होता। विद्या के द्वारा उसी का निवारण होता है जो वस्तुतः पहले से ही निवृत्त होता है। जैसे सुक्ति में रजत ब्रह्म सिद्ध होने के कारण स्थिति के ज्ञान से उसका निवारण हो जाता है। रज्जु सर्प आदि भी दृष्टांत हैं। अविद्यात्मकम विद्या निवर्त्यत्वात् रजतादिवत् इति अभिप्रेत्य दार्ष्टान्तिकम आह। यह तो दृष्टांत है। दार्ष्टान्तिक में कहा गया कि आत्मा तो पहले से ही ब्रह्म है और सर्वाधिष्ठान सर्वोपादान होने के कारण सर्वरूप भी है। केवल अज्ञान के कारण ही परिच्छिन्नता का विभ्रम है, साथ ही साथ असर्वरूपता का विभ्रम है। तत्व ज्ञान होने पर विभ्रम का निवारण हो जाता है। यह अभिप्राय। विमतम अविद्यात्मकम 8वीं टिप्पणी में अब्रह्मत्वादिकम। विमत माने अब्रह्मत्वादि, ब्रह्म न समझना, यह परिच्छिन्न समझ लेना, जड़ समझ लेना, अनात्मा समझ लेना, यह सब। विद्या निवर्त्यत्वात् रजतादिवत्। विद्या के द्वारा निवर्त्य होने के कारण जैसे कि सीपी में रजत, यस रजत नहीं सीपी है, रज्जु में सर्प,
नयम सर्पोरजुरियम, यह सर्प नहीं है, रस्सी है। इसी प्रकार जो विद्या वास्तव विज्ञान या प्रमा के द्वारा निवर्त्य होता है, वस्तुतः वह होता ही नहीं, विभ्रम के कारण ही उसकी प्रतीति होती है, यह अभिप्राय। लेकिन मिथ्या वस्तु में भी अर्थक्रियाकारिता होती है। अर्थक्रियाकारिता मिथ्या वस्तु में भी सिद्ध है। रस्सी को सर्प समझा तो डरपोक व्यक्ति डर ही जाएगा। लोभी व्यक्ति सीपी को चांदी समझ ले तो इधर उधर झांक के कोई देख तो नहीं रहा, लेने का प्रयास करेगा ही। स्थानों में पुरुष बुद्धि हो जाए तो व्यक्ति डर भी सकता है कि कुछ और हो रहा है। एक प्रयाग के पास कोई त्रिपाठी जी हैं, स्वामी चिन्मय, स्वामी निर्विकल्पानंद जी का उनके घर में लंबा चित्र है। एक चोर चोरी करने आया, चित्र को उसने समझा कोई व्यक्ति है, भाग गया। तो स्वामी जी का चित्र ने ही चोरी होने से बचा दिया उस घर को। प्रयाग में कह रहे थे, महाराज इनके चित्र ने काम कर दिया ना, चोर चोरी ले जा। विमतम न कारकम विद्यात्वात् सुक्ति विद्या, सुक्ति विद्यावत, यह क्या यही है। और तब पहली पंक्ति, विमतम अविद्यात्मकम विद्या निवर्त्यत्वात् रजतादिवत। विमतम का अर्थ हमने बताया, अब्रह्मत्वादिकम जो है वह अविद्यात्मक है, अर्थात आत्मा तो ब्रह्म है ही, जगत भी उसका विवर्त होने के कारण ब्रह्म रूप ही है। यह होगा विमतम अविद्यात्मकम। अगर अविद्यात्मक न होता तो विद्या के द्वारा उसका निरसन या निवारण होता ही कैसे। रजतादिवत, रजत इत्यादि के समान। कौन सा रजत? रजत भुजंगाधिवत एक जगह आया, मांडुक्य कारिका के भाष्य में, कि टीका में आनंदगिरी जी ने लिखा रजत भुजंगाधिवत। तो एक व्याकरण के जानने वाले थे, वेदांत नहीं जानते थे, उन्होंने कहा रजत भुजंग चांदी के सर्पादि के समान। अर्थ क्या है? सुक्ति रजत और रज्जु सर्पादि के समान। तो रजत भुजंग का अर्थ ऐसे लगेगा ना सीधे कि चांदी के सर्प, वहाँ पर रजत का अर्थ है सुक्ति रजत, भुजंग का अर्थ है रज्जु सर्प। रजत भुजंगाधिवत, चांदी के सर्प आदि के समान। यह विद्या निवर्त्यत्वात् रजताधिवत इत्यवत। दाष्टान्तिकम कथेति, उसी प्रकार जो ब्रह्म है उसका विवेक न होना ही घटपट आकाश आदि का जीवन है। विमतम न कारकम विद्यात्वात् सुक्ति विद्यावत, यह इत्याशय न आह न त्विति। यह न तो, यह भाष्य में तीसरी पंक्ति, न तो पारमार्थिकम वस्तु कर्तुम निवर्तयितुम व अर्हति ब्रह्म विद्या। जो ब्रह्म विद्या है वह पार्थिक वस्तु को, पारमार्थिक वस्तु को, वास्तव वस्तु को रचने में भी समर्थ नहीं, उसके निवारण में भी समर्थ नहीं। अर्थ अविद्या के द्वारा विरचित का ही निवारण करने में विद्या समर्थ है। या विवेक यह हो गया। अब्रह्मत्वादेवा देवास्तवत्वात् वास्तवत्वायोगात् अयुक्ता ब्रह्म भावी पुरुष कल्पनेत्युपसंहरति तस्मात् इति। अब्रह्मत्वादेह वास्तवत्वायोगात्, जो अब्रह्म होता है वो वास्तव वस्तु हो यह संभव ही नहीं है। इसलिए
ब्रह्म भावी पुरुष अयुक्त है, संभव ही नहीं है। इस कल्पना का निरसन अपेक्षित है, उपसंहार कर दिया। अर्थात जो पहले से ही ब्रह्म नहीं है वह भावना आदि की प्रगल्भता से ब्रह्म हो जाए, यह कल्पना मत कीजिए, तब तो मिथ्या अभिनिवेश ही माना जाएगा। कोई भी मनुष्य साधक, ब्रह्म शब्द का अर्थ मनुष्य किया गया प्रसंगानुसार, मनुष्य का अर्थ अधिकारी व्यक्ति, क्योंकि मनुष्य में यह क्षमता है कि वह जगत का विज्ञान प्राप्त कर सकता है, चाहे तो ब्रह्म का विज्ञान भी प्राप्त कर सकता है, चाहे तो भोग भोगने में अपने जीवन का उपयोग कर सकता है, चाहे तो भगवत प्राप्ति में भी अपने जीवन का उपयोग और विनियोग कर सकता है। क्योंकि आत्मा व अरे द्रष्टव्य, श्रोतव्य, मंतव्य, निधिध्यासितव्य है। आत्म तत्व के श्रवण मनन निधिध्यासन मन ध्यान की क्षमता भी मनुष्यों के जीवन में है, और जगत के श्रवण मनन निधिध्यासन की क्षमता भी है। अब व्यक्ति के ऊपर निर्भर है कि वह जगत के श्रवण मनन निधिध्यासन में ही अपने जीवन का उपयोग और विनियोग करे, या भगवत तत्व के भी श्रवण मनन निधिध्यासन में जीवन का उपयोग और विनियोग करे। कोई कहे कि चाहता तो हूँ महाराज भजन हो, पर समय नहीं निकाल पाता, तो जीवन का उपयोग ही क्या हुआ? जीविका जीवन के लिए है, जीवन तो जीविका के लिए नहीं है ना। जीविका जीवन के लिए है, जीवन है जीवन धन जगदीश्वर की अभिव्यक्ति प्राप्ति के लिए। मनुष्य होकर के 1.25 घंटे भी भगवान के भजन के लिए न निकालना, इससे ज़्यादा प्रमाद क्या होगा। और कुछ ना हो तो गाढ़ी नींद के पहले, सोने के पहले बिस्तर पर 10 मिनट भगवान का चिंतन करके ही सो जाए, तो कम से कम गाढ़ी नींद में ज्यों-ज्यों निद्रा पकेगी त्यों-त्यों गाढ़ी नींद के अव्यवहित पूर्व क्षण में जो चिंतन डाल दिया गया, वो निद्रा के गर्भ में जो चिंतन होगा वो भी पकेगा। कच्ची नींद थी तो तेने क्यों जगा दिया? इस उलाहना उपालम के बल पर सिद्ध होता कि नींद भी पकती है। जिसको 7 घंटा सोना है, 3 घंटे में उठा दें तो कहेगा क्या कहेगा? कच्ची नींद थी, इसका नींद पकती है। निद्रा के गर्भ में जो भजन डाल दिया जाता है, ज्यों-ज्यों निद्रा पकती है त्यों-त्यों भजन भी पकता है। और अंत में 40 दिन लगभग ऐसा करने के बाद भगवान के जिस नाम का स्मरण करते हुए सोए, अपने आप बिना बुद्धि और प्रयत्न के वही नाम निकलता है। इतना तो कर ही सकते न व्यक्ति। सोने के पहले बिस्तर पर ही सही भगवान का चिंतन करता हुआ व्यक्ति सो जाए, इतना भी समय नहीं निकाल सकता, तो फिर तो खाओ पियो मौज करो। कल कहा था न, 4 श्रेणी के व्यक्ति होते हैं। नीचे से विचार करें तो पहली श्रेणी के कौन हुए? लूटो पीटो मौज करो, आज नाम नहीं लूँगा धोखा। लूटो पीटो मौज करो। दूसरे ढंग का व्यक्ति खाओ पियो मौज करो। तीसरे ढंग का व्यक्ति नीचे से जियो और जीने दो। चौथे ढंग का व्यक्ति अपना जीवन अपने और सबके हित में प्रयुक्त और विनियुक्त करो। जीवन का ऐसा उपयोग करो कि फिर भवाटवी में भटकना न पड़े, भव सिंधु में गोता लगाना न पड़े, जन्म मृत्यु के अनादि अजस्र परंपरा का आत्यंतिक उच्छेद हो, इस प्रकार का प्रयत्न करो। या कई बार हमने कहा सनातन धर्म में तो परमार्थ की सिद्धि के लिए ही स्वार्थ है, परमार्थ की सिद्धि के लिए ही व्यवहार है। व्यवहार को स्वतंत्र स्थान ही कहाँ प्राप्त है? क्या व्यवहार के लिए व्यवहार थोड़े है, परमार्थ की सिद्धि के लिए ही तो सनातन धर्म में वैदिक वाङ्मय में व्यवहार का निरूपण है। कहाँ लिखा है? यत् करोसि यदस्नासि यत् जुहोसि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष मदर्पणम, गीता में भगवान का वचन है।
भागवत में क्या है, तदर्थे खिल चेष्टितम, भगवदर्थ से सारी चेष्टा होनी चाहिए। पहले ऐसा होता था, अब नहीं होता। पहले क्या होता था, भगवान को भोग लगाने के लिए घर में भोजन बनता था, तो मुर्गी अंडा थोड़े पचाते होंगे। घर में सात्विक देवी देवता है, शालग्राम है, नर्मदेश्वर हैं, भगवान विष्णु आदि के चित्र हैं, तो भगवान को भोग लगाने के लिए भोजन बनता था। भगवान को भोग लगा करके भोजन करते थे। तुम ही निवेदित भोजन करें, और भगवान को वस्त्र चढ़ा करके फिर अब पेंट पैजामा थोड़े चढ़ाएंगे। स्वतंत्र भारत में तो संस्कृति का विलोप हो गया। देखिए, परतंत्रता के हम पक्षधर नहीं हैं। कई बार हमने वेदनापूर्वक कहा, कहाँ गया देश। स्वतंत्र भारत में तो भारतीय वेशभूषा में गिने चुने व्यक्ति दिखाई पड़ते हैं। मंदिर में भी जाते हैं पेंट पैजामा। ये दिशाहीनता की पराकाष्ठा हुई है। परतंत्र भारत में स्वतंत्रता के 10 वर्ष बाद तक सही भारतीय वेशभूषा में अधिकांश व्यक्ति होते थे। वकील इत्यादि भी वकालत के लिए कचहरी जाते थे, पेंट पैजामा का उपयोग करते थे। अब तो हर समय, इसलिए कहा यह संस्कृति का ह्रास ही स्वतंत्रता की देन है। स्वतंत्र भारत में ऐसा कोई राजनेता प्राप्त नहीं हुए देश को तो संस्कृति के साँचे ढांचे में देश को ढाल सकते थे। सब उपद्रवी प्राय हुए, और उन्होंने पाश्चात्य जगत से अच्छा इस समय के प्रधानमंत्री कम से कम हिंदी में बोल देते हैं लाल किला आदि पर। नहीं तो पहले के तो हिंदी से ही परहेज करते थे। राष्ट्रभाषा को भी सम्मान देना वो लोग भूल गए। लाल किला से भी अंग्रेजी में बोलते थे, भले हिंदी जानते हो। चलो इधर ज़्यादा न कहें। अब्रह्मत्वादेव देह वास्तवत्वा योगात अयुक्ता ब्रह्म भावी पुरुष कल्पना। अगर कोई सचमुच में अब्रह्म ही है तो भविष्यत गति से साधन करके ब्रह्म हो जाएगा, ये कल्पना व्यर्थ है। पहले से ही ब्रह्म है, केवल ब्रह्म की निवृत्ति के लिए वह भविष्यत गति से भगवत तत्व के श्रवण मनन निधिध्यासन के प्रभाव से ब्रह्म हो सकता है, यह अभिप्राय। अब ब्रह्मण्य विद्या निवृत्तिर्विद्या फलम इत्यत्र नोदयति। ब्राह्मण इति कहकर भगवान शंकराचार्य ने कहा, दूसरा पैरा 257 पे, ब्राह्मण अविद्यानुपत्ति ही इति चेत् नाम। अगर ऐसा कहो कि ब्रह्म में अविद्या कहाँ से टपक पड़ी, ऐसा कहना ठीक नहीं। पंचदशी कार ने क्या पूर्व पक्ष प्रस्थापित किया, स्वप्रकाशे कुतो विद्याताम विना कथमावृत्ति। अरे वेदांतियों, या तो आत्मा को स्वप्रकाश मानना छोड़ दो, और स्वप्रकाश भी मानते हो, उसमें अविद्या भी मानते हो। स्वप्रकाशे कुतो विद्या ताम विना कथम आवृत्ति ही। जब अविद्या ही नहीं है तो न रहे बाँस, न बने बाँसुरी, न बने बाँसुरी, न बजे बाँसुरी, तो आवृत्ति माने आवरण कहाँ से होगा। आवरण के मूल में तो अविद्या, असत्वा पादक अभाना पादक, आवरण के 2 भेद होते हैं। आवरण के मूल में अविद्या होती है। स्वप्रकाशे कुतो विद्या ताम विना कथम आवृत्ति ही। इसका उत्तर क्या है, प्रचंड मार्तंड मंडल में उलूक कल्पित तमिश्रा रात्रि के समान स्वप्रकाश ब्रह्मात्म तत्व में अज्ञ कल्पित अज्ञान संभव है। क्या वाक्य कहा। प्रचंड मार्तंड मंडल में उलूक कल्पित तमिश्रा रात्रि के समान स्वप्रकाश ब्रह्म में अज्ञ कल्पित अज्ञान है। हाँ, बढ़िया कहा। बैठिए, हमारे पूज्य गुरुदेव का वाक्य।
प्रचंड मार्तंड मंडल में उल्लूक, उल्लूक जानते हैं? उल्लूक स्वामी अखंडानंद महाराज को हंसाते थे। वो बचपन में प्राथमिक कक्षा में पढ़ रहे थे। अध्यापक ने कहा सुनाओ क्या लिखा है। एक शब्द छोड़ दिया। एक शब्द क्यों छोड़ा? क्या छोड़ दिया गुरु? जो तुम हो वही। उल्लू शब्द था लिखा। गुरु जी ने क्या कह दिया? जो तुम हो वही। स्वामी जी को हंसाते थे कि हमको उल्लू ही कह दिया। उल्लू शब्द हमने छोड़ दिया था पढ़ने में। कहा उल्लू तुम जो हो वही। हमने क्या छोड़ दिया गुरु जी? जो तुम हो वही। स्वप्रकाशे कुतो विद्या। स्वप्रकाश जो आत्म तत्व है उसमें अविद्या कहाँ से आ गई? तम बिना कथम आवृत्ति। अविद्या ही नहीं तो आवरण कहाँ से? आवरण नहीं तो विक्षेप कहाँ से? विक्षेप नहीं तो भवाटवी कहाँ से? तो उन्होंने कहा प्रचंड मार्तंड मंडल में उलूक कल्पित तमिश्रा रात्रि के समान। तमिश्रा रात्रि माने अंधकारमयी रात्रि। प्रचंड मार्तंड मंडल में उलूक कल्पित तमिश्रा रात्रि के समान स्वप्रकाश आत्मा में क्या है? अज्ञान है। अज्ञान कहाँ रहेगा? और स्वप्रकाश में रहेगा या स्वप्रकाश में? स्वप्रकाश ही तो आश्रय उसका हो सकता है। इसलिए इनके यहाँ वैशेषिकों के यहाँ आपत्ति कर दी जाती है। किसी न किसी ज्ञान को तो अंत में स्वप्रकाश मानना ही पड़ेगा। तो प्रथम ज्ञान ने क्या बिगाड़ा कि उसको स्वप्रकाश नहीं मानते हो? आखिर ज्ञान के मूल में ज्ञान, ज्ञान के मूल में ज्ञान, अंतिम किसी ज्ञान को तो स्वप्रकाश मानना पड़ेगा ना। तो प्रथम ज्ञान ने क्या बिगाड़ा कि उसको स्वप्रकाश नहीं मानते हो? या शब्द ज्ञान, स्पर्श ज्ञान, रूप ज्ञान, रस ज्ञान, गंध ज्ञान, सुख ज्ञान, दुख ज्ञान, वह ज्ञान। ज्ञान अनुगत है या नहीं? अब विषय कितने हो गए? 8। अष्टधा प्रकृति का विलासभूत जगत है। तो हम आप तक जगत मुरखता पुरखता क्या होकर पहुंचता है? जो हम हैं वही होकर। शब्द की पहुंच हम तक साक्षात है पाठक जी या शब्द ज्ञान की? शब्द की पहुंच आप तक साक्षात है या शब्द ज्ञान की? शब्द ज्ञान। हाँ, ऐसे स्पर्श की पहुंच साक्षात है या स्पर्श ज्ञान की? रूप की पहुंच हम आप तक साक्षात है या रूपक ज्ञान की? रस की पहुंच हम आप तक साक्षात है रस ज्ञान की? मलाई कचौरी रबड़ी। हाँ, गंध की पहुंच हम आप तक साक्षात है या गंध ज्ञान की? सुख की पहुंच हम तक साक्षात है या सुख ज्ञान की? दुख की पहुंच हम तक साक्षात है या दुख ज्ञान की? मोह की पहुंच हम तक साक्षात है या मोह ज्ञान की? अज्ञान की पहुंच हम तक साक्षात है या अज्ञान के ज्ञान की? इसलिए शंकराचार्य ने क्या लिखा? पुरुष जो है, पुरुष माने आत्मा, प्रज्ञा का भोक्ता है न कि विषय का। मलाई का भोक्ता हो गए बिरगु जी या मलाई के ज्ञान का? ये बताओ। हाँ, ज्ञान का। तो वही कहना भाई मलाई है, ज्ञान हो गया, मुंह में नहीं डाले। प्रत्यक कौन है? घटक ज्ञान में प्रत्यक कौन है? पराग कौन है? ज्ञान प्रत्यक अंतरंग घट पराग। सुख ज्ञान में प्रत्यक कौन है? ज्ञान और सुख पराग। दुख ज्ञान में प्रत्यक कौन है? ज्ञान और दुख। हम आप तक सूर्य को दीपक दिखाने के समान साहित्यिक भाषा में बोलें तो अष्टधा प्रकृति का विलासभूत जो जगत है, अपने प्रियतम आत्म तत्व की आरती उतारने के बहाने क्या करती है प्रकृति? अपने आप को 8 रूपों में प्रस्तुत कर अंत में जो पुरुष है वही होकर के पुरुष तक पहुँचती है। जगत का पर्यवसान 8 में है। कौन कौन? शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, सुख, दुख और मोह।
इन आठों का पर्यवसान अंत में ज्ञान में है। शब्द नहीं, शब्द ज्ञान, शब्द ज्ञान प्रत्यक्ष हो गया, शब्द पराग। स्पर्श नहीं, स्पर्श ज्ञान, ज्ञान हो गया प्रत्यक्ष, स्पर्श हो गया पराग। रूपक ज्ञान में ज्ञान हो गया प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष बने अंतरंग, और रूप हो गया बाह्य पराग। ऐसे रसक ज्ञान में, गंधक ज्ञान में तो रस, रसदार चीज़ मौसमी आदि पिए, संतरा आदि पी लिए तो संतरा आदि के रस की हम तक पहुँचोगी या ज्ञान की? नीचे वाले सब खा लेंगे, हम तक केवल ज्ञान ही की पहुँच है। क्या छांदोग्य श्रुति ने क्या कहा? अन्नमय मन है, आपोमय मन जलमय प्राण है, तेजोमयी वाक है। वाक क्या है? तेजस। तेजोमयी वाक है। प्राण क्या है? आपोमय, आप माने जल। बढ़िया। एक काशी से पढ़ के आए मिथिला में विद्वान एक थे नरवर में, हमने देखा है विद्वान ऐसा, मेरी महिषी के लिए तुस, वो बोलते थे महिषी के लिए तुस। अब वो हिंदी बोलते थे तो एक अनुवादक साथ में रखा जाता था बहुत बड़े विद्वान थे, वो काशी से पढ़े हुए, बिहार घाट में। महिषी के लिए तुस, महिषी माने भैंस, तुस माने भूसा। अब वो हिंदी भी बोलते थे, अनुवादक चाहिए, महिषी के लिए तुस मैंने देखा है, अच्छे विद्वान, हमको बहुत स्नेह देते थे। बहुत आयु अधिक हो जाने पर विवाह किया उन्होंने। तो मेरी महिषी के लिए तुस या। तो एक व्यक्ति काशी से पढ़ के आया मिथिला में, उसने सोचा घरेलू भाषा क्या बोलूं, आप 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 आप, लोग समझे नहीं क्या कह रहे हैं, और मर गया अंत में आप करता हुआ। तो विद्वान लोग आए, युवक थे, काशी से पढ़ के आए थे, कैसे मरे? माँ ने कहा आप कहता था, अरे पानी मांग रहा था। तो माता ने क्या कहा, आप का मरला पूता खटिए तर में पानी, कहन पाठ ने पढ़ला पूता तेरे सिर बथानी। कहिए झाजी बोलेंगे क्या कहा हमने? हाँ देखो बोल ही देंगे। पाठ ने पढ़ला पूता अपने सिर बिछानी, आपका मरला पूता खटिए तर में। हाँ ठीक, खटिया मानो चार पाए। तो काशी से कौन सा पाठ पढ़ के आए, आप के मर गए, मुझे क्या मालूम कि तू पानी मांग रहे हो, खटिया के नीचे ही तो पानी रखा था। तो भाई जहाँ जैसी भाषा होनी चाहिए, नहीं तो संस्कृत ही बोलूँगा मर जाओगे आप करके आपका मरला पूता खटिए तर में पानी, कहन पाठ ने पढ़ला पूता तेरे सिर बथानी। कैसा पाठ पढ़ के आए, वो पाठ से क्या हुआ, तुम स्वयं ही उस पाठ के चपेट में पड़ के मर गए। कुश्ती वाले जानते हैं कैसा दाव होता है कि दाव लगाने वाला स्वयं ही दाव के चपेट में आके गिर पड़ता है। ब्रह्मण अविद्या निवृत्ति विद्या फल यही है ना। ब्रह्म में जो अविद्या, उसकी निवृत्ति विद्या का फल है, इसी को नोदयति कहते हैं। नहीं सर्वज्ञ प्रकाशिक रसे ब्रह्मण अज्ञानम आदित्य अथ कही दिया तमोवत उपपन्नम इति। वह अभिप्राय क्या है, जो सर्वज्ञ प्रकाशिक रस स्वरूप ब्रह्म है, उसमें अज्ञान उसी प्रकार नहीं है जैसे कि आदित्य में, सूर्य में तमोवत अर्थात तमिश्रा रात्रि अंधकार नहीं है, उसी प्रकार नहीं सर्वज्ञ माने दो अर्थ होता है। प्रसंगानुसार सर्वज्ञ के अर्थ कितने हो जाएंगे पांडे जी? दो। सर्व होता हुआ ज्ञान, जब ब्रह्म के अर्थ में सर्वज्ञ शब्द का प्रयोग होगा तब सर्वज्ञ का अर्थ क्या होगा? सर्व होता हुआ ज्ञान, नहीं तो ज्ञातित्व का आधान होगा, सोपाधिक हो जाएगा। जब निरुपाधिक ब्रह्म तत्व का विवेचन हो तब सर्वज्ञ का अर्थ क्या होगा? सर्व होता हुआ ज्ञान, ज्ञप्ति मात्र। जब सोपाधिक ईश्वर का वर्णन होगा तो सर्वज्ञ का अर्थ क्या होगा?
सबको जानने वाला। एक ही शब्द है, तत्पद के लक्ष्यार्थ में भी प्रयुक्त हो सकता है, तत्पद के वाच्यार्थ में भी प्रयुक्त हो सकता है। सर्वज्ञ के कितने अर्थ हो गए, कहो चैतन्य जी? सर्वज्ञ के दो अर्थ है। जो निरुपाधिक ब्रह्म के लिए यदि सर्वज्ञ का प्रयोग किया जाए, जब सर्वज्ञ शब्द का प्रयोग किया जाए तो उसका अर्थ होगा सर्व होता हुआ ज्ञ, मतलब ज्ञान स्वरूप। और यदि सौपाधिक ईश्वर के लिए प्रयोग किया जाए तो सबको जानने वाला। बहुत धन्यवाद, अच्छा कहा। एक ही शब्द विवक्षावसात दो ढंग से अर्थ करना पड़ता है। तत्पद के लक्ष्यार्थ के लिए तत्पदार्थ, ईश्वर के लक्ष्यार्थ के लिए जब सर्वज्ञ शब्द का प्रयोग होगा या होता है, तब ज्ञातृत्व का प्रतिषेध करने के लिए सर्व होता हुआ ज्ञान, यह माने ज्ञप्ति मात्र स्वप्रकाश। और जब ईश्वर के लिए सोपाधिक मायोपाधिक के लिए होता है सर्वज्ञ शब्द का अर्थ, तो सबको जानने वाला, तो लक्ष्यार्थ में भी सर्वज्ञ शब्द प्रयुक्त हो जाता है, वाच्यार्थ में भी सर्वज्ञ शब्द प्रयुक्त हो जाता है। पांडे जी क्या कहा? वाच्यार्थ में भी हो जाता है। किसका कौन सा? सर्वज्ञ। हाँ, लक्ष्यार्थ में भी हो जाता। वाच्यार्थ में क्या अर्थ हो जाएगा? जो सबको जाने। और लक्ष्यार्थ में जो सर्व होता हुआ ज्ञप्ति मात्र, सर्व होता हुआ ज्ञा माने ज्ञप्ति मात्र हो, ज्ञान स्वरूप। तो वैष्णव लोग क्या कहते हैं? ज्ञान स्वरूप भी है और सर्वज्ञ भी है, और दोनों को मिलाकर बोलते हैं। वैष्णवों के यहाँ क्या प्रस्थान चलेगा? ज्ञान स्वरूप भी है और सर्व ज्ञान स्वरूप होता हुआ सर्वज्ञ है, या ज्ञान स्वरूप भी है और ज्ञाता भी है, सबको जानता भी है। वाच्यार्थ लक्ष्यार्थ का विभाग उनके यहाँ न त्वम पद को लेकर है न तत्पद को लेकर, मिला जुला कर बोलते हैं। वेदांत में फिर क्या होता है? बाल के खाल निकालना। बाल का खाल निकालने का अर्थ क्या हुआ? बाल में भी कोई खाल है तो निकाल देना, ऐसे नहीं। सर्वज्ञ प्रकाशैक रसे ब्रह्मण अज्ञानम आदित्य तमोवत उपन्नम इति भाव। अभिप्राय क्या है? जो सर्वज्ञ स्वप्रकाश प्रकाशैक रस, एक रस प्रकाश है, एक रस, एक रस माने अंतराल रहित, ठोस, ठसाठस जिसको कहते हैं, माने घन जिसको कहते हैं, सदघन चिद घन आनंद घन ज्ञान घन विज्ञान घन। प्रकाशैक रसे ब्रह्मण अज्ञानम, प्रकाश एक रस प्रकाश स्वरूप माने सर्वथा विज्ञान घन जो ब्रह्म है, उसमें अज्ञान उसी प्रकार संभव नहीं है जिस प्रकार की प्रचंड मार्तंड मंडल में तमिश्रा रात्रि तमस संभव नहीं है, यह अभिप्राय हुआ। ये विचित्र बात है ना, अज्ञान जड़ के आश्रित रहेगा या चेतन के आश्रित रहेगा? अज्ञान को आश्रय ज्ञान देगा या अज्ञान ही देगा? अज्ञान को आश्रय अज्ञान क्या देगा? ज्ञान ही देगा। तो दुर्जनों के भी आश्रय कौन होते हैं? सज्जन ही होते हैं, ये ना। दुर्जनों को भी आश्रय देने वाले सज्जन ही होते हैं। अज्ञान को भी आश्रय देने वाला ज्ञान ही हो सकता है। अज्ञान के आश्रित क्या रहेगा? अज्ञान ज्ञान के ही आश्रित रहेगा। इसलिए फिर क्या हुआ? प्रकट का महत्व होता है। प्रकट का, सूर्य की रश्मियाँ पड़ती हैं तूल राशि पर, रुई के ढेर पर, विरोध होता है या प्रकाशक भाव हो जाता है। सूर्य की रश्मियाँ प्रकाशित कर देती हैं, या सूर्य
रश्मियों के द्वार से प्रकाशक बन जाता है और रुई प्रकाश बन जाती है। वहाँ विरोध नहीं हुआ ना। लेकिन वो सूर्य की रश्मियाँ आरसी शीशे या सूर्यकांत मणि के माध्यम से कहीं अग्नि का रूप धारण कर ले तो दाह्य दाहक भाव हो जाएगा। क्या प्रकाश से प्रकाशक भाव को दाह्य दाहक भाव बनाने की क्या विधा हो गई? बोलो चैतन्य। विशेष दर्पण नहीं तो सूर्यकांत मणि के माध्यम से प्रकाश से प्रकाशक जो सूर्य किरणें हैं वो दाह्य दाहक भी हो जाए। बैठिए, ठीक। सूर्यकांत मणि के माध्यम से, सूर्यकांत मणि चंद्रकांत मणि होते हैं सूर्यकांत में। अगर कोई अग्नि प्रज्वलित करे और पास में चंद्रकांत मणि रख दें, लपट दिखाई पड़ेगी, दाह का शक्ति निरोध हो जाएगी। अभी भी है मणि? हो सकता है आपके कमरे में निकल आवे। ग्वार पाटा होता है ना, घित कुमारी, वो अलग था ना, अलग। छोटी आयु में ही कुछ एक्सीडेंट खत्म हो गया। जगन्नाथानंद जी अलग। वो पहले कहता था कि खूब मैं दम करके पूछता था महाराज। हमने कैसे दम करते थे? जटा वाला था, ग्वार पाठे, गोदा मल लेता था, पर हाथ में खूब ढकते हुए अग्नि को रख लेता था। लोग कहते सिद्ध है महात्मा। पूछ जाता था। अग्नि का रोधक है ये। कौन? ग्वार पाठे। ऐसे तो इसीलिए सूर्यकांत मणि अगर रख दें, अगर सूर्य की रश्मियाँ पड़ती हैं रुई के ढेर पर तो प्रकाश से प्रकाशक भाव हो जाता है। सूर्य रश्मियों के द्वार से प्रकाशक हो जाते हैं, रुई प्रकाश हो जाती है। लेकिन अगर सूर्यकांत मणि का योग लग जाए तो दाह्य दाहक भाव हो जाता है। ऐसे ही आत्म तत्व तो ज्ञान का भी प्रकाशक है, वृत्ति ज्ञान का, ज्ञान का भी प्रकाशक है, उसका कोई विरोध नहीं है। लेकिन तत्वमस्यादि महावाक्यों के माध्यम से जब वो वृत्ति का रूप धारण कर ले, खा जाए, फिर तो अज्ञान का दाह कर दे। इसलिए सामान्य में विरोध नहीं है, विशेष में विरोध है। एक थे यहाँ अंग्रेजी आदि पढ़ाने वाले कोई अध्यापक थे बच्चों को, महापात्र कुल के थे, ब्राह्मण। जब मैं आया तो मैंने पूछा कितनी देर पढ़ाते हैं? वहीं ठकर दिखाने लगे। पहले क्या होता था, बाजार से सामान ला दो, बात बनाओ, वेतन लेते रहो। संपूर्ण विश्वविद्यालय में पढ़ाना पड़ेगा। वहीं ठकर दिखाने लग गए। फिर वो अपने पिता के पास जाकर बोले, नया शंकराचार्य बड़ा विचित्र है, वो तो कहता पढ़ाओ। तो उसके पिता ने क्या कहा, उसने आकर स्वयं मुझे बता, पिता ने कहा पुराने शंकराचार्य गृहस्थाश्रम से हुए थे बाबा, वो गृहस्थों के नखरे जानते थे। ये है नागा बाबा। मेरे लिए कहा ये नागा बाबा है, बचपन से बाबा, ये पिटाई उटाई कर देगा, भगा देगा, इसलिए जो कहता है करो या नौकरी छोड़ो, बीच का मामला कुछ नहीं हो। फिर आके बता, हमने कहा ठीक कहा। क्या तो बचपन गृहस्थों के बाबा हुआ, वो तो समझता है ना बहू के नखरे क्या है, पत्नी के नखरे, बेटे के नखरे क्या है। हम लोग बचपन के बाबा हैं, इसलिए ठीक है वो नागा बाबा है। उसकी बात मानो, नहीं तो पिटाई उटाई कर देगा। पिटाई नहीं करता, लेकिन हाँ ये भी अवसर आया जब नए नए शंकराचार्य हुए थे, ऐसे उपद्रवी बच्चे लोग थे। फिर हमने पकड़ के उठा के पटका 10 बार। हाँ, उसके बाद उनका दिमाग ठीक हो गया। ये भी करना पड़ा, कुश्ती भी लड़नी पड़ी। क्या हुआ? इसलिए सामान्य और विशेष का अंतर हुआ या नहीं? एक नैमिष में था, मैं शाम को चला गया, गोमती तट पर जाता था। नैमिष वालों ने एक व्यक्ति को डुबा देने के लिए, हमको लखीमपुर का था कोई व्यक्ति, उसको भेज दिया। युवक मरा हृष्ट पुष्ट,
वो धक्का दे। हमने कहा तुम्हारी नीयत क्या है, डुबाने की? हाँ डुबाने की, मैं भेजा गया हूँ। हमने कहा अच्छा। तो हमने उठ के, उस समय बहुत साल पहले की बात है, उठ के उसको 50 बार पटका, बेहोश जैसा हो गया, फिर पकड़ के ले आया। फिर 5-7 दिन तक वो, मैं 2 दिनों तक बेहोश रहा, भोजन आदि की व्यवस्था करता रहा। उसके बाद उसने नैमिष वाले महाराज से कहा ही दशा हुई। तो ये सब भी करना पड़ा, बाबा हो करके भी उठा के पटकना भी पड़ा है, नहीं तो क्या ये बाबा ही लोग खा जाते हमको। इसीलिए कहा नया शंकराचार्य नागा बाबा है तो सावधान रहना। तो सार क्या निकला? सार यह निकला जो सामान्य ज्ञान होता है, सूर्य की जो रश्मि होती है प्रकाश से बन जाती, प्रकाशक बन जाती है, सूर्य प्रकाश से, अब प्रकाश से रूई की रश्मि हो जाती है। लेकिन वही सूर्य की रश्मि जब आरसी शीशा या सूर्यकांत मणि के माध्यम से अग्नि का रूप धारण कर ले तो दाह्य दाहक भाव भी हो जाता है, केवल प्रकाशक भाव नहीं। इसी प्रकार आत्म तत्व तो अज्ञान को भी प्रकाशित करता है। अज्ञान किससे प्रकाशित है? स्वप्रकाश आत्मा से, क्योंकि अज्ञान किसके सहारे रहेगा? स्वप्रकाश के सहारे ही रहेगा। लेकिन तत्वमसि आदि महावाक्यों के प्रभाव से जब वृत्ति उत्पन्न होती है तो वृत्ति क्या करती है? अज्ञान और अज्ञान के कार्य को खा जाती है। इसलिए सामान्य से ही काम नहीं चलता। उदाहरण के लिए सूर्य की जो सामान्य रश्मि है, सामान्य रश्मि और दीवाल आदि को सामान्य रीति से प्रकाशित करती है, लेकिन दर्पण के माध्यम से जो सूर्य प्रतिफलित होता है दर्पण में, एक है खादित्य, एक है दर्पण आदित्य। खादित्य माने ख माने आकाश, खादित्य माने नभोमंडल में विद्यमान सूर्य, और दर्पण आदित्य माने दर्पण में प्रतिफलित सूर्य का नाम है दर्पण आदित्य, वो है खादित्य। तो खादित्य के द्वारा नभोमंडल में उद्दीप्त आदित्य सूर्य के द्वारा सामान्य रीति से जो प्रकाशित दीवाल इत्यादि वस्तुएं हैं उनको दर्पण आदित्य विशेष रूप में प्रकाशित कर देता है। यानी जो काम गुरु नहीं करता वो चेला कर देता है, जो काम सूर्य नहीं करते वो सूर्य का प्रतिबिंब कर देता है। लेकिन सूर्य के प्रतिबिंब की महिमा ज़्यादा है, या सूर्य की, अगर सूर्य ही न होते तो सूर्य का प्रतिबिंब कहाँ से होता? लेकिन सामान्य काम करते हैं सूर्य, विशेष काम कौन कर देता है? सूर्य का प्रतिबिंब। सूर्य के द्वारा सामान्य रीति से उद्भासित जो वस्तुएं हैं दीवाल इत्यादि, खादित्य के द्वारा, खादित्य माने नभोमंडल में विद्यमान आदित्य, और दर्पण आदित्य माने दर्पण में, आईने में, दर्पण में जो प्रतिफलित आदित्य है वह फिर सामान्य रीति से प्रकाशित सामग्री को विशेष रूप से प्रकाशित कर देने में समर्थ। चित्त स्वरूप आत्मा के द्वारा सामान्य रीति से प्रकाशित है अज्ञान भी। अज्ञान का चित्त स्वरूप आत्म तत्व का कोई विरोध नहीं, दुख का और चित्त स्वरूप आत्म तत्व का कोई विरोध नहीं। लेकिन तत्वमसि महावाक्य, अहम ब्रह्मास्मि आदि महावाक्य के माध्यम से जब वृत्ति ज्ञान की अभिव्यक्ति होती है, अज्ञान को खा जाए, दुख को खा जाए, इसलिए का तभी हमने क्या उदाहरण दिया था? अष्टधा प्रकृति का जो विलासभूत जगत है, प्रकृति अपने प्रियतम परमात्मा प्रत्यगात्मा तक उसको 8 रूपों में पहुंचाती है। जगत लुढ़कता पुढ़कता हम तक कितने रूपों में पहुंचेगा विभाने वाले? तो क्या हरियाणा वाले समझ गया तो नींद आ गई तो 8 रूपों में पहुंचेगा। शब्द स्पर्श रूप रस गंध सुख दुख मोह, 8वां का पर्यवसान किसमें हो जाएगा? ज्ञान में। शब्द हम तक नहीं पहुंचता, शब्द ज्ञान पहुंचता है। हम आप ज्ञान को ज्ञान के भोक्ता हैं या विषय के? ज्ञान के भोक्ता। अरे आप तो बिल्कुल आज से भोजन ही बंद, भोजन का ज्ञान हो गया अब तृप्त। बात तो सच्ची है, इसलिए मैंने कहाँ प्रसंग छोड़ा। अन्न के द्वारा मन का पोषण होता है, अन्न की प्रधानता, और पानी के द्वारा प्राणों का पोषण होता है।
अन्न छोड़ दे व्यक्ति, मन शिथिल होने लगेगा, प्राण उज्जीवित रहेगा। पानी छोड़ दे तो प्राण भी शिथिल होने लगेगा। और तेजोमयी वाक, दूध घी ये सब, हरियाणा वाले दूध घी ये सब खूब खाने को मिले तो वाक जो होगी क्या होगी, उद्दीप्त होगी। पहले के व्यक्ति माइक वाइक कहाँ होते थे। हाँ, हमारे भाई मान लो लगभग 1 किलोमीटर दूर गए, मित्रों से बात करने में देर हो गई, हम घर से वहाँ से पुकारते थे बड़े भाई का, आइ जाओ समय भ गेल, हाँ आबै छी। अब तो वाणी में क्षमता नहीं माइक आने से। इसलिए क्या संकेत किया, पहले के व्यक्ति दूध घी आदि पाते थे तेजोमयी वाक को। लेकिन फिर प्रश्न उठता है, शंकराचार्य ने पूर्व पक्ष प्रस्थापित किया, रेगिस्तान में रहने वाले ऐसे जीव जंतु भी हैं जिनको वर्षों तक पानी नहीं मिलता, फिर भी प्राण शक्ति से वो युक्त रहते हैं। ऐसे जीव जंतु हैं जिनको जीवन में कभी घी दूध का दर्शन भी नहीं होता, फिर भी वाक शक्ति उनकी प्रदीप। अन्न खाने को नहीं मिलता लेकिन मन उनका रहता है। तब शंकराचार्य जी ने छांदोग्य श्रुति के भाष्य में क्या उत्तर दिया, परंपरा प्राप्त जो उनका आहार है उसी से शेष की पूर्ति हो जाती है। जैसे करील के पौध होते थे ना, राजस्थान आदि में पानी की कमी थी, करील के डंठल को पौध को चबा चबा कर पशु लोग जो थे पानी की पूर्ति प्रायः कर लेते थे। यह है, इसी प्रकार से जन्मगत योनिगत विशेषता भी होती है। त्रिविध कृत या पंचीकृत जो जगत है उसमें एक के ग्रहण से प्राणी विशेष शेष का ग्रहण कर लेते हैं, निसर्ग सिद्ध योग्यता। यह सब बात हो गई। बोलिए। वैष्णव का पक्ष है, अभी आपने बताया सर्वज्ञों को लेकर के ज्ञान स्वरूप होता हुआ ज्ञाता है। तो हमारे प्रस्थान से तो कोई विरोध नहीं, ज्ञान स्वरूप तो मानेंगे। ज्ञातृत्व तो औपाधिक मानते ना हम लोग, हाँ, वो नहीं मानते, स्वाभाविक मानते। भेद हो गया। ज्ञान स्वरूप भी स्वभाव, इतना ही होगा कि वो स्वाभाविक मानेंगे, हम औपाधिक मानेंगे। ज्ञान स्वरूप भी स्वभावता है, ज्ञाता भी स्वभावता है। कहाँ लिखा है, हमारे पूज्य गुरुदेव ने अमर्थ नामक ग्रंथ में लिखा। मैं जहाँ से जो चीज़ लेता हूँ बता देता हूँ, छल नहीं करता। वैष्णव लोग जो हैं आत्मा को ज्ञान स्वरूप भी मानते हैं, ज्ञाता भी मानते हैं। विज्ञानमानंदम ब्रह्म भी मानते हैं, सर्वज्ञ भी मानते हैं, या सर्वज्ञ सर्वविद। या ये कि हमारे यहाँ औपाधिक है, उनके यहाँ स्वाभाविक। दोनों ही स्वाभाविक। ज्ञान स्वरूप होता हुआ ज्ञाता है। हमारे यहाँ ज्ञान स्वरूप तो है, निरुपाधिक धरातल पर ज्ञातृत्व जो उसमें है माया को लेकर है, मायोपाधिकता। हम ज्ञान स्वरूप हैं, कूटस्थ हैं, लेकिन ज्ञातृत्व है बुद्धि को लेकर व्यष्टि में। तस्य अज्ञातत्वम अज्ञात्वम वा क्षिप्यते नाद्या इत्याह। तस्या ज्ञातत्वम, उसका जो अज्ञातत्व है, अज्ञात्वम व आक्षिप्यते नाद्या, अज्ञातत्व का आक्षेप नहीं किया जाता है। टिप्पणी 11 विद्योपदेशान्यथानुपत्य नहीं 11 अज्ञान विषयत्वम, यह हुआ अज्ञानाश्रयत्वम। अब अज्ञान का विषय भी है और अज्ञान का आश्रय भी है। बहुत बढ़िया। आश्रयत्व विषयत्व भागिनी निर्विभाग चितिरेव केवला। क्या? आश्रयत्व विषयत्व भागिनी निर्विभाग चितिरेव केवला। निर्विभाग जो चिति है माने अखंड विज्ञान जो है, आश्रय भी है विषय भी है। निरुपाधिक धरातल पर या सोपाधिक धरातल पर अलग विवेक। क्या कहा अभी?
कौन सी पंक्ति थी? नीचे पर, नीचे वाली पर हाँ, नहीं, ये हुआ तस्या ज्ञातत्वम अज्ञातत्वम वाक्षिप्यते न अद्वैत्या न ब्रह्मणि, ये कहा न ब्रह्मणि। यह पंक्ति ब्रह्मण विद्या विधानात् नहीं सुक्ति कायम, यह हुआ। अब नहीं तत्वमसि इति विद्या विधानम विज्ञाते ब्रह्मण युक्तम पिष्ट पिष्टि प्रसंगात्। तत्वमसि इत्यादि जो महावाक्य उपलक्षण, यहाँ केवल तत्वमसि दिया। यहाँ विद्या का विधान विज्ञात नहीं होता, विद्या का विधान किया गया है, ऐसा नहीं। विज्ञाते ब्रह्मण युक्तम, अगर किसी ने ब्रह्म को जान लिया तो उसके लिए तत्वमसि इत्यादि की आवश्यकता नहीं। रसवती में तत्वमसि की क्या स्थिति, क्या अर्थ हुआ? पूर्वाचार्य जी, बाहर की बात है, यहाँ तो एक एक दानी पे ध्यान रखते थे। चौमासे में हम लोग साथ होते थे तो सांकेतिक शब्द में बोलते थे रसवती में तत्वमसि की क्या स्थिति। रसोई घर में यजमान ने घी पर्याप्त रखा है या नहीं? तत्वमसि माने घी, रसवती माने रसोई। तो बोलते कोई कन्या राशि आज नहीं जाएंगे, सिंह राशि, फिर तो महाराज हाँ यहाँ भगवा कपड़ा यहाँ टांग के रसोई घर में पहुँच जाते, ऐसे चलाओ, ऐसे चलाओ, ऐसे चलाओ। क्या भोजन बनाने में भी माहिर थे, ऐसे चलाओ। रसोईया को इतना तंग कर देते थे कि हलवा ही जल गया एक बार। ऐसे चलाओ, ऐसे चलाओ, ऐसे चलाओ। लेकिन क्या पूछते थे? रसवती में तत्वमसि की क्या स्थिति, बोलो क्या कहा, बैठ के ही बोलो। रसवती में तत्वमसि की क्या स्थिति, इसका अर्थ क्या हुआ? भोजनालय में घी कितना? हाँ, घी कन्या राशि, आज नहीं, सिंह राशि फिर जाके। नहीं, वो तो राजस्थान के थे, गुजरात परंपरा के थे, अवधित से। नहीं तत्वमसि इति विद्या विधानम विज्ञाते ब्रह्मण युक्तम पिष्ट पिष्टि प्रसंगात्। विज्ञाते ब्रह्मण, किसी ने जान लिया तो उसके लिए शास्त्र क्या, लोक संग्रह के लिए वो अभ्यास भले ही करे, शास्त्र सुचिंतित पुण्य पुण्य चिंतित। वैशेषिकों ने कहा एक क्षण में अतार्किक हो जाता है, तार्किक भी। स्वामी वामदेव जी महाराज हिंदुत्व के लिए काम करने लगे, ग्रंथ के अध्ययन का क्रम टूट गया। अब वो एक बार पंचकोश के बोलने में ही उनकी स्थिति खराब हो गई, तो उससे हमको फिर संकेत किया, देखो अभ्यास छूट जाने से पंचकोश का बोलने में भी मैं घबरा गया, उन्होंने कहा। इसलिए एक क्षण भी अभ्यास छोड़ देंगे तो अतार्किक हो जाएंगे। परंतु ब्रह्म तत्व का बोध हो गया, उसके लिए शास्त्र भी अब क्या हो गए, शास्त्र का प्रयोजन पूरा हो गया, पढ़े या न पढ़े, निर्ग्रंथ हो गया। निर्ग्रंथा अपि उपरुक्रम, निर्ग्रंथ बने, अब ग्रंथ की आवश्यकता नहीं रही। लोक संग्रह के लिए, संप्रदाय संरक्षण के लिए बात अलग है, लेकिन ग्रंथ उसके प्रति क्या हो गए, सार्थक हो गए, तत्वज्ञान हो गया। नहीं तत्वमसि विद्या विधानम विज्ञाते ब्रह्मण युक्तम पिष्ट पिष्टि प्रसंगात्। विद्या का विधान नहीं, विज्ञाते ब्रह्मण, जिसने ब्रह्म को जान लिया उसके प्रति अब तत्वमसि इत्यादि महावाक्य की कोई आवश्यकता नहीं, उपलक्षण है। पिष्ट पिष्टि, पिष्ट की पिष्टि, यह पिसे हुए को और पीसना, आटे को और पीसता, कितने बार पीसोगे, जितना बारीक होना था हो गया। पिष्ट पिष्टि, पिष्ट पिष्टि, पिष्ट पिष्टि माने पिसे हुए को और पीसना, पिष्ट पिष्टि, यह प्रसंगात्।
नहीं तत्त्वमसीत विद्या विधानम विज्ञाते ब्रह्मण युक्तम, जिसने ब्रह्म तत्व को जान लिया उसमें तत्त्वमसी इत्यादि महावाक्यों की भी दाल नहीं गलती, क्योंकि उसको तो महावाक्य ने पूरे शास्त्रों ने फल दे दिया। 80% कर्मकांड परक वचन है विष्णु पुराण। 1 लाख मंत्रों में 80 लाख जो हैं, 80,000 जो हैं कर्मकांड परक, 16,000 उपासना कांड परक, 4,000 ज्ञान कांड परक, 80 16 4 1 लाख हो गए। 80,000 16,000 4,000। हमारा आपका शरीर कितने अंगुल का है? उपनिषदों के अनुसार 96 अंगुल का। 3.5 हाथ में 84 अंगुल होते हैं, लेकिन यह संधि 12 अंगुल और जोड़ लेंगे तो 96 अंगुल। उपनिषदों में लिखा है हमारा आपका शरीर 96 अंगुल का है। अब 12 अंगुल ऊपर तक प्राण की गति और है। 96 और 12 कितने हो गए? 108। इसीलिए 108 का महत्व क्यों है? 3.5 हाथ का शरीर हुआ, 84 अंगुल हो गए। और संधि के यह 4 अंगुल 12 अंगुल और जोड़ दें तो 96 अंगुल। उपनिषद में लिखा है 96 अंगुल का हमारा आपका शरीर हो गया। 84 अंगुल का हुआ 3.5 हाथ में, अपने हाथ से शरीर 3.5 हाथ का, संधि को 12 जोड़ दिया तो 96। और प्राण की गति जो होती है शिरोभाग से 12 अंगुल ऊपर तक 108 या 108 अंगुल प्राण की दौड़ है। कितने अंगुल? 108। नहीं तत्त्वमसीति विद्या विधानम विज्ञाते ब्रह्मण युक्तम पिष्ट पिष्टि प्रसंगात, जिसने ब्रह्म तत्व को जान लिया उसके लिए फिर विद्या विधान संभव नहीं। तत्त्वमसी इत्यादि सब। ये जो विष्णु पुराण में विभाग है और भी सब जगह ऐसे ही विभाग है 80 16 4 का, तो 80,000 मंत्रों की संगति तो शाखा भेद से लग ही जाती है और उसकी पुनरावृत्ति है। लेकिन ये जो 4,000 मंत्र ज्ञान कांड के कहे हैं, 16,000 उपासना के, हाँ, वो 4,000 मंत्र जो ज्ञान कांड के फिर शेष रहते हैं, उसमें अगर सभी शाखी उपनिषदों को देखेंगे, अभी प्राप्त उपनिषदों में ही मंत्र बहुत अधिक हो जाते हैं, उसमें संगति कैसे लगाएंगे? विनियुक्त न हुए हों तो। न सदी सूक्तम में जो 7 मंत्र हैं वो उपनिषद हैं या नहीं, इस पर विचार किया गया। न सदी सूक्तम अपने यहाँ से प्रकाशित है। न सदी सूक्तम में 7 मंत्र हैं ऋग्वेद के 10वें मंडल के अनुसार। उनका नाम उपनिषद क्यों नहीं है? क्योंकि उन मंत्रों का कर्मों में विनियोग है। विनियोग का बहुत विचित्र महत्व हो जाता है। 24 घर की बेटी 2वें घर में चली गई, अब द्विवेदी हो गई। क्या? और तिवारी घर की बेटी 24 घर में चली गई तो 24 हो गई। विनियोग हो गया ना। किसका कहाँ विनियोग होगा? एक अराजक तत्व ने सज्जन का विनियोग कर लिया, तो अब सज्जन की सज्जनता का विनियोग कहाँ हो गया? ऐसे ही तो उसका मतलब वो 2 ढंग से है। यजुर्वेद के जो 39 अध्याय, उनका नाम उपनिषद नहीं है। 40वां अध्याय जो ईशावास्योपनिषद है, ईशावास्यम इत्यादि मंत्र हैं, उनका नाम उपनिषद है। तो शंकराचार्य महाभाग ने भाष्य के प्रारंभ में लिखा 39 अध्यायों का नाम उपनिषद नहीं। 40वें अध्याय में क्या विशेषता है कि इस 40वें अध्याय जिसका प्रारंभ ईशावास्यम इत्यादि मंत्रों से हुआ है, इसका नाम उपनिषद हो जाए। तब उन्होंने
पहला उत्तर दिया, इन मंत्रों का कर्मों में विनियोग नहीं है। तब उन्होंने स्वयं एक पूर्व पक्ष प्रस्थापित किया कि ऐसे स्थल हैं जिन मंत्रों का कर्मों में विनियोग नहीं है, लेकिन प्रकरण के बल पर वे मंत्र विनियोजक वचन न होने पर भी कर्मों में विनियुक्त हो जाते हैं। फिर शंकराचार्य जी ने उत्तर दिया, ईशावास्यम इत्यादि मंत्रों के माध्यम से जिस स्तर के ब्रह्मात्म तत्व का विज्ञान होता है, उस स्तर का ब्रह्मात्म तत्व कर्मों में प्रयुक्त और विनियुक्त नहीं हो सकता। इससे क्या शिक्षा मिलती है व्यावहारिक धरातल पर? जीवन को इतना परिष्कृत बना के रखना चाहिए, समृद्ध व्यक्ति शासन तंत्र के पॉकेट के रुमाल न बना दें ये लोग। समृद्ध व्यक्ति और शासन तंत्र के रुमाल न बन जाएं पॉकेट के। होता ही आजकल ऐसे होता है। बहुत अच्छे हैं हमारे रविशंकर जी और बाबा, भाजपा का प्रचार कर कर के भाजपा को केंद्र में ला दिया। अब मोदी जी ने दोनों को कहाँ खिसका दिया पते नहीं। अब रविशंकर जी की बोलती बंद हो गई और रामदेव बाबा की बोलती बंद गई हो गए। प्रचारक भी बना लिया, झूठा करके ऐसा फेंक दिया, यहाँ तक धन दे करके मौनी बाबा हो गए। आजकल वो अब एक आ गए हैं वो शास्त्री, वैसे उनके गुरु जी का हाल तो कर ही दिया भाजपा ने, अब उनका हाल कर देगा। इसलिए क्या पूछा आपने? तो फिर अभी तो 20,000 मंत्र तो अभी भी प्राप्त हैं। ऐसा है कि 1180 वेदों की शाखा का वर्णन कहाँ है? मुक्तिकोपनिषद। वेदों की शाखाओं का वर्णन है कितने? 1180। लेकिन सूत्र संहिता में और व्याकरण के महाभाष्य में 1131 शाखा का नाम है। सबका नाम नहीं, संख्या का नाम। 1180 होने चाहिए। कहाँ? मुक्तिकोपनिषद है ना, देख लीजिएगा। वेदों की शाखा की गणना वहाँ पर है, किससे कितने? 1180। लेकिन सूत्र संहिता और व्याकरण महाभाष्य में 1131। और आजकल पूरे विश्व में 8-9 शाखाएं रह गई हैं। उपनिषद जो है एक शाखा से संबद्ध एक उपनिषद, 1180 उपनिषदें रही होंगी कभी, फिर 1131 अब जो सर्वसम्मत प्रामाणिक उपनिषदें हैं, जिनका नाम किसमें है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद संबंधित मुक्तिकोपनिषद में वो 108 हैं। पूर्वोत्तर मिला करके 120 संख्या है, बाकी सब लुप्त हैं। उपनिषद संग्रह में अतिरिक्त हैं, उनको लेकर प्रामाणिकता की बात अलग होती है। लेकिन 108 उपनिषदें हैं सुलभ। पूर्वोत्तर मिला देने पर 108 की संख्या कितनी हो जाती है? 120 होनी कितनी चाहिए? 1180। कालक्रम से वेद का भी विलोप हो रहा है और वेदांत, वेदों का अंतिम माने शिरोभाग, कृतांत, जैसे सांख्य कृतांते, कृतांत माने सिद्धांत, वेदांत माने वेदों का शिरोभाग, उनका भी विलोप हो रहा है। ज्यों-ज्यों कलयुग बढ़ेगा, महायंत्रों का प्रचुर आविष्कार प्रयोग होगा, त्यों-त्यों दिव्य वस्तु और दिव्य व्यक्तियों का विलोप होता जाएगा। दिव्य वस्तु और व्यक्ति में विकृति ही महायंत्रों की संस्कृति है। हाँ, अरे वाह, पूछो। गुरुदेव भगवान को प्रणाम। गुरुदेव भगवान जैसे रामदेव को और बाबा को चुप कर दिया बीजेपी ने, ऐसे बीजेपी के गर्दन यूएनओ ने दबा रखे 5 राष्ट्रों ने। किसने दबा रखा है? किसका? किसने दबा रखा है? भारत के शासन तंत्र की पूरी गर्दन यूएनओ ने दबा रखी है। यूएन